बहुत ही दिलचस्प किस्म के किचन हैक्स आपके लिए लाई हूँ जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। सबसे बड़ी बात ये बताऊँ कि स्ट्रॉबेरी को धोने का तरीका कोई आम नहीं है, बहुत ही खास तरीका है इसे धोने का। और उस तरीके से ना धोएं तो फिर इसमें बहुत सारे जर्म्स और जरासीम होते हैं जो आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेंगे। आसान सा तरीका है। पकौड़ों के लिए पालक को किस तरीके से हम महफूज कर सकते हैं कि हमारी पालक जो है वो 7 डेज के लिए बिल्कुल भी खराब ना हो। और दही बल्ले की जब बल्लियां हम भिगोते हैं तो क्या तरीका ऐसा है कि ये जल्दी से नरम पड़ जाएं, बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। बहुत ही दिलचस्प किस्म के किचन हैक्स आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेंगे जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। चावल हम लंबे अरसे तक किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं कि उनमें बिल्कुल भी कीड़ा ना लगे। वीडियो स्किप किए बिना मुकम्मल देखेंगे तो आपको आज की वीडियो में बहुत सारी नई बातें जानने को मिलेंगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अस्मा अजीज़ और पहली टिप मैं आपको ये देती हूँ कि जब भी आप इमली की चटनी बनाते हैं ना तो इसे काफ़ी देर पहले 2 से 3 घंटे पहले भिगोना होता है ताकि ये नरम पड़ जाए और इसका पल्प हम रेडी कर लें। तो अगर आपने अर्जेंट बनानी है तो नीम गर्म पानी ले लें, तो उसमें आप इमली भिगोएंगे तो 10 मिनट में आपकी इमली नरम पड़ जाएगी और आप इसका पल्प जो है वो रेडी कर सकते हैं। और साथ ही आप इसमें आलू बुखारा भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और अगर आपके पास इमली है, आलू बुखारा नहीं है, तो आलू बुखारा की जगह पे जो है ना आप चंद खजूरें भी इसमें शामिल कर सकते हैं। क्योंकि इमली की जो चटनी है ना इसमें जो खट्टी मीठी है वो बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनती है। तो इसमें आलू बुखारा भी साथ ही डाल दें तो ये बहुत जल्दी नरम हो जाता है और इस तरीके से आप जल्दी से फटाफट से जो है ना इमली की चटनी रेडी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। दही बल्ले बनाने के लिए हमें जो बल्लियाँ हैं ना वो तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले भिगोनी पड़ती हैं। तो जब भी आप इसे भिगोएं 1 घंटा पहले भिगो लें और जब आप इसमें पानी डाल लेंगे ना तो उसके बाद कोई प्लेट लेके या कोई वज़न वाला बर्तन ऐसा हो जो इसके ऊपर रख दें तो ये सारी बल्लियाँ पानी में डिप हो जाएंगी और बहुत अच्छे से नरम हो जाएंगी। तो आपको जो है ना जल्दी से आपकी बल्लियाँ रेडी हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये प्लेट एक वज़नी प्लेट है और थोड़ी इसकी गहराई में है, तो ये ऊपर रखी है तो सारी बल्लियाँ जो है वो पानी में डिप हो चुकी हैं और हमारी जो है ना 10 मिनट में 15 मिनट में बल्लियाँ नरम होकर रेडी हो जाएंगी। तो आप दही बल्ले बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। रमज़ान चल रहा है तो मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के लिए, जिस तरह समोसों की फिलिंग बनानी होती है या सैंडविचेस बनाने होते हैं, तो हमें बहुत सारी सब्जियां काटने की ज़रूरत पड़ती है। तो छुरी के साथ ये इतनी बारीक सब्ज़ी नहीं कट सकती, तो आप जो आलू या चिप्स बनाने वाला कटर है ना आप उसके साथ आसानी के साथ जितनी सब्जियां चाहें काट सकते हैं। बंद गोभी, गाजर, शिमला, जो भी आपने काटनी है, मूली, खीरे वगैरह, वो बहुत आसानी के साथ ना जितनी ज़्यादा मकदार में आपने सब्ज़ी बनानी है, काटनी है, तो वो आप काट सकते हैं। गाजर भी और जो भी सब्ज़ी आप काटेंगे बहुत बारीक कटेगी। सबसे ज़्यादा बात ये कि प्याज इसके साथ बहुत आसानी के साथ कट होते हैं और इतने पतले और बारीक से प्याज कटे जाते हैं ना, अगर आप प्याज फ्राई करते हैं तो वो भी आप इस तरीके से काट के उसे फ्राई करके तो फ्रीज़ कर सकते हैं। ये ऐसे हैक्स और आइडियाज़ होते हैं ना जो हमारी डेली लाइफ में हमारा बहुत सारा टाइम बचाते हैं। रमज़ान में अफ्तार में ज़्यादा चीज़ें बनानी होती हैं तो बहुत सारा टाइम हमारा लग जाता है। तो इस तरह का काम जो है ना हमारी टाइम की बचत हो जाती है। थोड़े टाइम में हम बहुत सारा जो है ना अपना काम कर लेते हैं, हम सब्जियां बना लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। जब हमारे घर फ्रूट आता है मुख्तलिफ़ किस्म का तो इसमें जो है इसे धोना रखना बहुत आसान होता है। बस स्ट्रॉबेरी एक ऐसी चीज़ है कि इसे धोने के लिए ख़ास तकनीक की ज़रूरत होती है क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा स्प्रे किया जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं। तो इसे पानी में अच्छी तरह डिबो दें, इतना पानी डालें कि ये डिप हो जाए। उसके बाद हाफ चम्मच नमक आपने इसमें अच्छी तरह निचोड़ लेना है। अगर आपने नमक नहीं रखना इसमें डालना तो आप हाफ चम्मच सिरका भी इसमें शामिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह 10 मिनट के लिए इसमें डुबो दें। उसके बाद 3 से 4 पानी आपने इसे अच्छी तरह धोना है। तो ये देख लें बहुत गंदा पानी है, जितनी बार भी मैंने इसे धोया ना उतनी बार ही इसमें मिट्टी, डस्ट और गंदगी निकली है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी स्ट्रॉबेरी नहीं धोते हैं तो आप फिर साथ ही जो है ना वो जरासीम भी खा रहे हैं और जहर भी खा रहे हैं क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा स्प्रे होता है और बहुत ज़्यादा जरासीम होते हैं। तो इस तरीके से धोएंगे तो आपकी स्ट्रॉबेरी बहुत साफ़ सुथरी हो जाएगी। और इसके बाद आप सेब जो है ना उन्हें भी धो के तो इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे जब बच्चे खाते हैं तो ऐसे ही पड़े होते हैं तो वो उठा के खाना शुरू कर देते हैं, तो उन्हें भी धो के दें। हमारे यहाँ चावल जो है ना वो पूरे साल के लिए स्टोर कर दिए जाते हैं तो उनमें कीड़ी ना लगे, सुसरी ना लगे। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि ये जो चावलों वाला जो ड्रम है ना जहाँ उसमें हमने एक नीचे शीट बिछा लेनी है। अच्छी तरह शीट बिछाने के बाद उसमें 3 से 4 चम्मच जो है ना वो नमक अच्छी तरह स्प्रिंकल कर देना है इसकी तह में।
अच्छी तरह नमक स्प्रिंकल करके, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना, बस 3 से 4 चम्मच जो है ना वो काफ़ी है, वो मुख्तलिफ इसकी जगहों में तो फैला के अच्छी तरह उसके बाद आप उसके ऊपर जो है ना वो चावल डाल दें। 1 गट्टू या 2 गट्टू जितने भी आपके पास हैं ना, तो वो आपने इसमें डाल के रख देने हैं। तो उसके बाद सारा साल आपके चावलों में कीड़ा नहीं लगेगा, सुसरी नहीं लगेगी, वो इसी तरह महफूज रहेंगे। चावलों में अगर इस तरह का कोई काम ना करे तो फिर बहुत जल्दी इनमें कीड़ा लग जाता है, जो कि चावलों को ख़राब कर देता है। ना तो हम इसे धूप लगवा सकते हैं, ना हम इसे धो सकते हैं। इसलिए जब भी आप स्टोर करें तो इस तरीके का कोई काम कर लें, तो ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। इस तरीके से बिल्कुल भी चावल ख़राब नहीं होते। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं कि अब रमज़ान चल रहा है, तो सब्ज़ियाँ, फ्रूट, हर तरह की चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, जो हम महफूज करके रख लेते हैं। महफूज करके हम रख सकते हैं, और हर चीज़ को महफूज करने का तरीका मुख्तलिफ है। जब लेमन घर में आए तो उन्हें अच्छी तरह धो के उन्हें ड्राई कर लें। उसके बाद उनके किनारों पे वो जगह जहाँ पे वो दरख्त के साथ लगे होते हैं, टहनी होती है, उस जगह पे आपने कुकिंग ऑयल लेके थोड़ा थोड़ा लगा के, तो उसके बाद इसे डब्बे में रख लें। तो ये आपके 1 माह तक फ्रेश रहेंगे, बिल्कुल ताज़ा रहेंगे। लेमन आपके मुरझाएंगे नहीं, तो ऐसे ही ताज़ा बताज़ा रहेंगे। जब भी आप इन्हें इस्तेमाल करना होगा तो आपको कोई मसला भी नहीं होगा। और रखना भी आपने फ्रिज में है, फ्रीज़र में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बेस्ट तरीका है 1 माह तक लेमन को महफूज करने का। उसके बाद ये डब्बे में स्पेस है, इसीलिए मैं इसमें शिमला मिर्च भी रख रही हूँ। मैकरोनी में, फिलिंग में, या किसी भी चीज़ में इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर आप निकालेंगे और इसे इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये भी बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा रहेगी। शिमला मिर्च वैसे भी ख़राब नहीं होती है, बस ये है कि दूसरी सब्जियों से ज़रा हट के रखें इसे। एक दूसरे के ऊपर जब वेजिटेबल बॉक्स में रखी होती है ना सब्जियां, तो फिर वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो उन्हें अलहदा-अलहदा उनके पोर्शन बना के रखें, तो फिर वो ख़राब नहीं होती हैं। थोड़े टाइम तक ये बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश रहती हैं। तो लेमन को महफूज करने का ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। तो इस बॉक्स में मैंने डाल के रख दी हैं ये दोनों चीज़ें, इंशाल्लाह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। अब चलते हैं पालक की तरफ। पकौड़ों के लिए पालक को महफूज करके रखना होता है। तो कुछ लोग इन्हें फ्रीज़ कर लेते हैं। तो फ्रीज़ करने के बाद ये है कि पालक जो है ना उसकी खूबसूरती और उसका जायका, उसका टेस्ट वो नहीं रहता। तो आपने बिल्कुल साफ़ सुथरे हाथों से इसे, इसमें नमी ना हो, इसे अच्छी तरह काट लेना है। और उसके बाद क्या तरीका है कि आपकी पालक जो है ना वो 7 दिन के लिए बिल्कुल ताज़ा फ्रेश रहेगी, ख़राब नहीं होगी। वो तरीका मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी कारआमद लग रही है तो अभी से लाइक कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। पालक को अच्छी तरह काट लें, इसमें बिल्कुल भी पानी या नमी नहीं होना चाहिए। इसके बाद साफ़ सुथरे बॉक्स में रख दें। ये पालक तब ख़राब होगी जब इसमें पानी का एक कतरा भी जाएगा। और इस तरीके से अगर आप इसे एयर टाइट, इसका जो कैप है उसके साथ बंद कर देंगे, तो ये 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आपकी पालक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये आपने फ्रीज़र में नहीं रखनी, फ्रिज में रखनी है। तो इसका कैप बंद करके, लिड बंद करके रख दें, तो इस तरीके से आपकी पालक ख़राब नहीं होगी। जितनी देर चाहें आप रखें, बस इसमें नमी नहीं जानी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।